विपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड राज्य सरकार जहां लगातार कह रही है कि वह सभी नागरिकों के लिए चिंतित है और सभी नागरिकों को जल्द ही अन्य राज्यों व जिलों से उनके राज्यों में पहुंचा दिया जाएगा, तो वहीं उत्तराखंड का जो प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना बना रहा है कि वो अपने नागरिकों को वापस नहीं ला पा रहा है। ऐसे में ही हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शांति प्रसाद भट्ट जी। उनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य सरकार कहां कहां फेल हो रही है अपने राज्य प्रवासियों को वापसी लाने में। सर, सबसे पहले तो हिमालय न्यूज़ से आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिस तरह से राज्य सरकार कह रही है कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वापस आने के लिए अपने राज्य में, और कह रही है कि हम 6000 लोगों को अब तक ला भी चुके हैं, पर लेकिन राज्य जो प्रमुख विपक्षी दल है, यूकेडी हो चाहे अन्य विपक्षी दलों को बार बार निशाना बना रहा है कि नहीं ला पा रहे हैं, कि कहाँ इनकी कमियाँ आ रही हैं। देखिए, आपको समझना चाहिए, अकेले दिल्ली के अंदर 40 से 45 लाख लोग उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं। इस कोरोना के महासंकट में दिल्ली के अंदर जो लोग फंसे हैं, सरकार उनको ला पाने में नाकाम हो रही है। सरकार के आंकड़े हैं कि 1,65,000 लोग बाहर फंसे हैं। ऐसे में जो चेन्नई में, गोवा में, बम्बई में, गुजरात में, हरियाणा में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको सरकार नहीं ला पा रही है। और जो इनकी वेबसाइट है जहां ये रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे हैं, वहाँ रजिस्टर्ड व्यक्ति हो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लाखों लोग जो हैं अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, सरकार उनको लाने में नाकाम है। आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उनको लाने में सक्षम नहीं है, केवल जो शिविरों में रह रहे हैं उनको लेकर आएंगे। जब हमारा दबाव बना है तो आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि हम जो है उनको भी लेकर आएंगे। जमीनी हकीकत यह है कि आज दिल्ली के लोगों को सरकार नहीं ला पा रही है, तो अन्य प्रांतों में जो फंसे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, उनको सरकार कैसे ला पाएगी। यह सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि के अंदर देवालय बंद है, यात्रा का सीजन चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री को है जो है शराबालय खोलने की जरूरत पड़ रही है। ये बताता है कि ये भूमाफियाओं की, खनन माफियाओं की और शराब माफियाओं की सरकार है। ये उत्तराखंड को शर्मसार ना करने वाली घटना है। जनता इस बात को समझ रही है कि 57 विधायक जिनको हमने जिता के दिए हैं, ये उत्तराखंड विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, और उसका परिणाम है कि आज अन्य राज्यों में जो पहाड़ के लोग फंसे हैं, उनकी कोई शुभ सरकार ले नहीं रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार दावा कर रही है बार बार कि हम 5000 लगभग 5,500 से अधिक लोगों को ला चुके हैं, इवैक्यूएट कर चुके हैं, और साथ में कोटा से भी हमने विद्यार्थियों को बचाया, पर लेकिन अन्य राज्यों में जो फंसे हैं उनको कहाँ नाकामी आ रही है और बार बार विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से यदि सरकार लाई है तो मुख्यमंत्री को जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ों के साथ बोलना चाहिए था कि इतने हजार लोग हम वहां से लेकर आए हैं, इतने हजार हम दिल्ली से, इतने हजार हम हरियाणा से लेकर आए हैं, कोटा से लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना से इस कदर डरे हुए हैं कि वो अपने कॉकस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनता त्रस्त है, रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं कि पहाड़ के लोग जो है पैदल चलकर जो है अपने प्रांतों की तरफ आ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के पास आंकड़े नहीं है? पुलिस लाचार और हताश है, सरकार फेल है। उसका परिणाम है कि आज पूरे प्रांतों में है, उत्तराखंड के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार जो है छुपी फिर रही है, झूठे आंकड़े प्रेषित कर रही है। जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता जरूर देगी। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तीसरे चरण के लॉकडाउन में रियायत मिली है, तो वहीं शराब के ठेकों को खोल दिया गया। एक तरफ जो पुलिस पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन में लोगों को समझाती थी, उनके लिए काम करती थी या खाना मुहैया कराती थी, वही पुलिस आज अगर एक थाने में 4 ठेके हैं तो अधिक से सारी पुलिस तो वहीं तैनात हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को ठेके में जाकर समझा रही है, तो अब उनका आधे से ज़्यादा मैन पावर तो वहाँ बर्बाद हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जब ठेके खोल दिए गए हैं? देखिए, यही बात हम जनता को समझा रहे हैं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। यदि इस सरकार को जनता से सरोकार होता तो इस समय पर लॉकडाउन का पालन कराते। तृतीय चरण का जो लॉकडाउन है, इसमें सरकार ने थोड़ी छूट दी, तो हमें उम्मीद थी कि देवभूमि के अंदर इस छूट में सरकार देवालय खोलने की बात करेगी। दुख हमको इस बात का होता है कि देवभूमि के अंदर शराबालय खोल रही है। हमारा बड़ा आक्रोश है, जनता में आक्रोश है कि उत्तराखंड की छवि को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिख रहा है लॉकडाउन की जिस तरह से धज्जियां इस तृतीय चरण में उड़ी हैं, आने वाले समय में मुझे डर है कि कहीं ग्रीन जोन का जो हमारा उत्तराखंड एरिया है, कहीं ये कोरोना से दोबारा संक्रमित ना हो जाए। यदि होगा तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जवाबदेही लेंगे? ये तमाम वो सवाल है, जनता सवाल सरकार से पूछ रही है, मगर सरकार की कैबिनेट छुपी बैठी है, मुख्यमंत्री छुपे बैठे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ और बेईमानों की सरकार है। चूंकि आप उत्तराखंड क्रांति दल से आते हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है राज्य की, तो उत्तराखंड क्रांति दल का अपना एक इतिहास रहा है राज्य के आंदोलन में। लेकिन जो बात करी गई थी पलायन की, जो पलायन उत्तराखंड से इतना पलायन हो रहा है देखने को मिल रहा है, आंकड़ा जो अभी सामने आया है
60 से 70 हजार लोगों का जो बहुसंख्यक है, बहुत सारा उत्तराखंड के राज्य को वापसी आया है अपने ही प्रदेश। वहीं 2017 से लगातार सरकार दावा करी थी, हमने पलायन आयोग बनाया, रहबार की अलग अलग घोषणाएं की गई कि हमने इतना करोड़ों रुपए बर्बाद किया, पर लेकिन अब दूसरा आंकड़ा ये देखने को मिलता है इतने 70 हजार लोग वापस आ चुके हैं। तो वह एक तरह से विफलता नहीं है रहबार और पलायन आयोग की जो बनाई गई है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हम 5,500 आदमियों को लेकर आए, मगर जो अखबारों के मार्फत जनता को पता लग रहा है कि 60 से 70 हजार लोग अपने संसाधनों से उत्तराखंड में आए। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले जो है इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें ये कहा था कि उत्तराखंड में जो रिवर्स प्लान करके आएगा उसको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मैं ये इन्वेस्टर समिट कर रहा हूँ, मगर इन 2 सालों में 2 रुपए का इन्वेस्टर यहाँ पर आया नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री की नाकामी है। दूसरा, उत्तराखंड के पलायन आयोग ने कहा था कि हमारी ये रिपोर्ट ये कहती है कि यदि कोई उत्तराखंड से जो पलायन रोजगार के लिए किया है, यदि वो रिवर्स पलायन करेगा तो उसको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे। और दूसरी तरफ आज उस संकट में जो लोग उत्तराखंड में वापस आए हैं, उत्तराखंड की सरकार अखबारों के माध्यम से कह रही है कि जो ये हजारों लोग उत्तराखंड में आए हैं, सरकार इनको नौकरी देने में नाकाम है। तो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार अपने ही किए वादों से मुकर रही है और पलायन आयोग से लेकर मुख्यमंत्री का इन्वेस्टर समिट ये धोखा, आंखों में धूल झोंकना साबित हुआ है। आज इस संकट की घड़ी में जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, सरकार ये कह रही है कि हम इन लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और जुमलों की सरकार है और जनता इस बात को समझ रही है। एक तरफ तो आप आरोप लगा रहे हैं कि लाया नहीं जा रहा या भेजा नहीं जा रहा है अपने ही राज्य के लोगों को, पर एक तरफ हम देखने को मिलता है यूपी के एक बहुत ही दबंग नेता वो उत्तराखंड के आधे तक पहुंच जाते हैं, तो अपने लोग तो पहुंच नहीं पा रहे, बाहर के लोग यहाँ रहे, उस पर आपका क्या राय? इससे बड़ा तमाचा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर नहीं हो सकता। जिस मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस को निर्देशित किया था कि अन्य राज्यों से कोई व्यक्ति अगर इस राज्य में आता है तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, ऐसे में उत्तर प्रदेश का एक दबंग विधायक दंदनाते हुए उत्तराखंड की सीमाओं को चीरता हुआ आता है। और उससे बड़ी दुख बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के चहेते ओम प्रकाश सचिव, उन्होंने जो है उनको एक ऐसा पास जारी कर दिया जिसमें कि योगी आदित्यनाथ के परिवार का कोई सदस्य नहीं, और वो पितृकार्यों के लिए, जबकि आदित्यनाथ जी के पिताजी का देवासन जो है करीबन 10-12 दिन पहले हो गया था। ऐसे में वो पितृकार्यों के लिए बद्रीनाथ घूमने गए, केदारनाथ घूमने जा रहे हैं। हमें बधाई देता हूं मैं वैभव गुप्ता एसडीएम को, वो दबंग पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसने उस अनुमति पत्र में जो त्रुटियां देखी और उनको वापस भेजा। और जब मीडिया में ये बात खबर उठी तब पुलिस का महकमा जागा कि ये कैसे आ गए। तब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गलत अनुमति इनको दे दी गई, जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होकर इनके ऊपर गंभीर धारा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया है, मगर हो नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपने चहेतों को किस तरीके से बचा रहे हैं। राज्य की सरकार लगातार जिस तरह कह रही है कि हम राज्य के लोगों को वापस ला रहे हैं और ई पास जो जनरेट करा रहे हैं, जो देहरादून में लोग फंस चुके हैं, अन्य जिलों के मजदूर या असहाय लोग हैं, वही हम तहसील से इस समय आ रहे हैं। वहाँ पे कई लोग हमें मिले जिनको मालूम ही नहीं है कि ऑनलाइन सुविधा ये उपलब्ध है, आप वेबसाइट से कर सकते हैं। यानी कि जागरूकता की कमी है, सरकार ने बताया नहीं, और वहाँ अभी भी लोग ऑफलाइन कराने आ रहे हैं, जबकि बार बार कहा जा रहा है कि ऑनलाइन कीजिए। तो ये नहीं है कि सरकार ने जागरूक नहीं करा लोगों का, आप घर बैठे कर सकते हैं। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हमें देखा कमी देखने को मिली, लगातार भीड़ जमा हो रही है वहाँ। देखिए, अभी पत्रकारों ने खबर छापी थी कि 15 जो इन्होंने नंबर जारी किए थे, हेल्पलाइन नंबर, वो 15 के 15 नंबर जो है काम नहीं कर रहे थे, और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के है वो इतना जबरदस्त तरीके से हैंग हो रहा है कि वो कोई भी फॉर्म भरने के बाद जब सबमिट कर रहा है तो सबमिट नहीं हो रहा। ऐसे में लोग जो राज्यों में फंसे हैं वो उन राज्य सरकारों के पास गुहार लगा रहे हैं, और जो उत्तराखंड के अंदर फंसे हैं, देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, यहीं पर आप अफरा तफरी तहसील के अंदर देख सकते हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि नंबर काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं, और जब जनता सरकार के दरबार में जाकर ये कह रही है कि हमारा फॉर्म भरो तो वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि हर तरफ से सरकार फेल है, झूठ और जुमलों पे चल रही है। यदि ये व्यवस्था सही होती तो अभी तक अन्य प्रांतों में फंसे हुए लोग उत्तराखंड में आ चुके होते। जब देहरादून के फंसे हुए लोगों को अपने राज्यों में नहीं जाने, अपने जिलों में नहीं जाने की अनुमति मिल पा रही है, तो आप समझ सकते हो कि अन्य प्रांतों में फंसे लोगों का क्या बुरा हाल होगा। बताने के लिए बहुत कुछ आप अच्छी तरह समझते हैं। अखबार इस सरकार की फेलियर को दिखा रही है, और ये दिखा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अंत में जाते जाते आपसे चाहेंगे कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं, और अपील क्या करना चाहेंगे कि सरकार से और केंद्र सरकार से कि किस तरह से राज्य सरकार को लाना चाहिए, नागरिकों को क्या विकल्प होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए?
देखिए, जो सरकार राशन घोटाले में लिप्त हो, कोरोना की इस महामारी में जो राशन चोरी करने में लग जाए, इस संकट में जिस सरकार से यह उम्मीद की जाए कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे और वो फेल हो रही है, बावजूद उसके क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते, जिम्मेदार नेता होने के नाते, हम सरकार से फिर गुहार लगाते हैं कि यह मस्ती का आलम छोड़िए और जनता की अपील को सुनिए और जो राज्यों में फंसे हुए लोग हैं उनको अपने राज्यों में लेकर आइए। यदि आप उनको यहाँ पर पुनर्निर्वासन कराकर उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे तो इस सरकार की हम तारीफ करेंगे। यदि सरकार इस संकट की घड़ी में भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और जनता के हवाले राज्यों को छोड़ देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ यूकेडी के मीडिया प्रभारी शांति प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने बताया कि सरकार लगातार अलग राज्यों में फंसे हुए नागरिकों को लाने में विफल है और अगर इस समय वो इस संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाई तो सत्ता से उनको बेदखल हो जाना चाहिए। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, हिमालय न्यूज़, घंटाघर, देहरादून।